दिस कीबोर्ड कैन एक्चुअली बैन यू फ्रॉम एनी ई स्पोर्ट्स गेम्स। और यही नहीं दोस्तों, ये इस कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे ऐसे कूल फीचर्स भरे हुए हैं जो इससे पहले लिटरली टीबीएच के चैनल के अंदर आपने कभी भी नहीं देखा था। और लिटरली आपको एक बात कहूं, ये कीबोर्ड एक्चुअली एक चीट कोड साबित हो सकता है। अगर आप एफपीएस गेमिंग या कॉम्पिटिटिव गेमिंग पर हैं तो ये कीबोर्ड वाला एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए और जरूर शेयर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा के दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए आप कई तरीके से हमारी मदद कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, चाहे ये हो, इससे पहले हमने इपोमेकर गैलेक्सी 100 भी किया था, उससे ज्यादा हेवी कीबोर्ड आपने शायद ही कहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा था। ऐसे कीबोर्ड्स अगर आपको चाहिए और चाइना से इंपोर्ट नहीं करना है, एक ही पीस आता है रिव्यू के लिए, अगर आपको चाहिए तो techboxindie.com से जाकर उसे परचेज कर सकते हो, जिससे चैनल मॉनिटरी तरीके से मजबूत बना रहेगा। दूसरा तरीका इस चैनल को इस तरीके से मॉनिटरी तरीके से मजबूत बनाए रखने का, वो है noctowls.com दोस्तों। जी हाँ, आपका और मेरा सपना साकार हो चुका है। हमने जो है noctowls.com रिलीज कर दिया है, जहां पर आपको ऐसे डिजाइन देखने को मिलेगा जो कहीं और देखने को आपको नहीं मिल सकता। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, क्योंकि हमारी इन हाउस टीम ने दिन रात मेहनत करके इस तरह के डिजाइन को डेवलप किया है। और ये सारे डिजाइन जो है इंडस्ट्री में कहीं पर भी जाओ, जिस रेट पे ये आ रहा है, जिन गिफ्ट्स के साथ आ रहा है और साथ ही जिस क्वालिटी के मैट के ऊपर छप के आ रहा है, वो नहीं मिल सकता दोस्तों। सारे ब्रांड्स का मैंने इकट्ठा करके देख लिया और तब जाकर नॉकटाउल्स पैदा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, ये सारे मैट्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं दोस्तों, बल्कि 5 टाइम प्रिंटेड है, यानी एक ही डिजाइन के ऊपर 5 बार छपाई हुई है। तो ये डिजाइन जो है इतने ब्राइट, इतने निखरे हुए दिखते हैं, जो कि किसी और ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सिर्फ आपसे मदद ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट भी आपके वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, जो हमारे टीबीएच का हमेशा से मोटो रहा है, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज डू विजिट noctowls.com एंड techboxindie.com। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं इपोमेकर HE80 की बात टीबीएच यानी टेकबॉक्स इंडी के साथ। अच्छा दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करूं इससे पहले बता दूं कि आपको ये वाला एपिसोड लास्ट तक देखना है। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, हमेशा नहीं कहता हूं, क्योंकि इस एपिसोड में आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कि एक से एक खूबियों वाले इस कीबोर्ड को क्यों मैं कह रहा हूं कि ये वन ऑफ अ काइंड कीबोर्ड है। और इस कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए, स्पेशली अगर आप एफपीएस प्लेयर हो और मिड रेंज का कोई कीबोर्ड ढूंढ रहे हो। दोस्तों ये जो कीबोर्ड है ना दोस्तों, ये अंडर 6000 में आपको मिल जाएगा और इसमें ऐसी खूबियां हैं जो आपको देखकर बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ डेस्क के ऊपर और आपको बताता हूँ कि ओवरऑल पैकेजिंग कैसा है, पैकेजिंग के अंदर सामान क्या आ रहा है, और ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन जब आप ये कीबोर्ड ऑर्डर करोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे भाई लोग, ये है इपोमेकर HE80 और पैकेजिंग कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सामने प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन और यहाँ पर सारे हाईलाइटेड फीचर। क्या है वो फीचर, ये आप देख लो। ये सारे हॉल इफेक्ट वगैरह होने वाला है, एडजस्टेबल एक्चुएशन होने वाला है, फास्ट पोलिंग एंड स्कैन रेट होने वाला है, कस्टमाइजेबल पर की आरजीबी, यहाँ आरजीबी लिखा है लेकिन पर की आरजीबी का मामला होने वाला है। 82 कीज के साथ 75% लेआउट वाला ये कीबोर्ड जो है क्यों खास है, सबसे पहले पैकेजिंग खोलकर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से पैकेजिंग आएगा, तो इस तरीके से खुलेगा और शायद आपके मन से निकले ना निकले, लेकिन मेरे मन से आपके लिए थैंक यू जरूर निकलेगा, क्योंकि आप ही के बदौलत आज जो है हम हर रोज इस तरीके के लेटेस्ट टेक अनवील कर पाते हैं। थैंक यू मेरे भाई लोग, आप लोगों के कारण ही ये मुमकिन होता है। सबसे ऊपर यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। इपोमेकर का HE80 का यूजर मैनुअल कुछ इस तरीके से मैक्सिमम इंग्लिश में, और आई गेस यहाँ पर मुझे अभी तक मैंड्रीन देखने को नहीं मिला, तो पूरा ही इंग्लिश और कुछ भाषाओं में है, हल्की फुल्की दूसरी भाषा में, बेसिकली इंग्लिश में है, यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको रखते हैं इस तरफ साइड में और आते हैं दूसरी चीजों पे। एक्सेसरीज आर अंडरनीथ, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पैकेजिंग अच्छी है, खूबसूरत है, समझदार है। ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको इस तरफ से स्विच निकालने का जुगाड़, यहाँ से की कैप निकालने का जुगाड़, ये एक टूल जेनेरिक वाला वो भी मिलता है। यहाँ पर मिलता है
ये स्विचेस जो है काफी पॉपुलर भी हैं और बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है। इतना फास्ट कि ब्लिंक ऑफ एन आई से भी फास्ट। और ये जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो आपको कोई कनेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये है हॉल इफेक्ट स्विचेस, यानी मैग्नेटिक स्विचेस होने वाले हैं दोस्तों। इनको रखते हैं साइड में। यहाँ पर हमें केबल देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। एक बार इसका टेक्सचर वगैरह चेक करो, ब्रेडेड लेकिन टॉप ऑफ द क्वालिटी। टाइप ए टू टाइप सी मोटाई देखो, फंदा बन जाएगा। और साथ ही यहाँ पे वायर मेजरमेंट के लिए वॉल्क्रो टेप भी दे दिया गया है। केबल की लेंथ है वो 1.5 मीटर का होने वाला है। और ये रहा आपके सामने सपनों का कीबोर्ड, जो स्पेशली FPS प्लेयर्स हैं, क्योंकि इससे फास्ट कीबोर्ड बहुत ही कम है या ना के बराबर है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हॉल इफेक्ट स्विचेस से फास्ट कुछ नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो एक्सेंट मिल रहा है, अगर बाई एनी चांस आपका डेस्क ब्लैक में है तो ये जहर लगने वाला है भाई साहब, ब्लू पॉइजन। यहाँ पर देखो ये जो सारी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन PBT के ऊपर देखने को मिलेगा। ये जो स्विचेस हैं ट्रांसपेरेंट, ये भी आपको PBT के ऊपर देखने को मिलेगा। 75% लेआउट के ऊपर ANSI डिजाइन के साथ आता है। वेट की बात करें, बहुत अच्छा वेट है, 827 ग्राम वेट के साथ यहाँ पर ये कीबोर्ड आता है। और साथ ही 2 कलर में है। अगर आपका सेटअप ब्लैक में नहीं है, व्हाइट में है, तो उस केस में भी व्हाइट एंड ब्लू वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ पर इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ईपो मेकर की ब्रांडिंग और टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर पीछे घुमाकर देखें तो ये देखो साइज इनके रबर ग्रिप्स का। और ये जो है डबल इंक्लिनेशन क्लिप, जिस पर भी अगेन मोटे वाले रबर चढ़े हुए हैं। ये देखो आप देख सकते हो, ये मोटे वाले रबर चढ़े हुए हैं और काफी बेहतरीन हिंजेस के साथ आता है। एक बार मैं इसको यहाँ पर रख के, ये देखो भाई साहब, टेबल हिल जाएगा लेकिन कीबोर्ड नहीं हिलेगा, जरा सा नहीं हिलेगा। ऊपर से अगर ऐसा मैट बिछा हो हमारे नॉकटाउल्स का, आपका मेरा, और ऐसा डिजाइन हो, तो ना कीबोर्ड हिलेगा और ना आपका रेपुटेशन। यहाँ पर मैं याद दिला दूं, अगर आप नॉकटाउल्स का इस तरीके का एक मैट लेते हो तो आपको एक एनिमे कीचेन फ्री मिलने वाला है। अगर आप 2 मैट लेते हो बाई एनी चांस तो आपको 2 कीचेन तो एनिमे वाला मिलेगा ही, साथ ही इस तरह का कोई एक एनिमे फिगर भी मिलने वाला है। और अगर आप लेते हो 3 मैट तो 3 कीचेन्स के साथ आपको और क्या मिलेगा, इस तरीके का कटाना, पूरा प्रॉपर डाई कास्ट मेटल कटाना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये भी बिल्कुल रियलिस्टिक वाला जो है आपको यहाँ पे कटाना देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर बात करें इतने बेहतरीन कीबोर्ड की, तो ना मुझे इस तरीके से रिव्यू करते मजा आता है, ना आपको देखते मजा आता है। करते हैं कुछ बेहतरीन मास्किंग और बी-रोल वाले शॉट्स के साथ इसका रिव्यू शुरू। अच्छा, मेरे भाई लोगों ने देख लिया बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसा है कीबोर्ड का, क्या क्या सामान आ रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों काम की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले की कैप एंड स्विचेस की। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, ये जो सारे बॉडी आपको देख रहे हो, जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर सारा ही काम PBT का देखने को मिलेगा, चाहे बॉडी हो चाहे की कैप्स हो। साथ ही इन जो की कैप्स है इनका प्रोफाइल भी आपको चेरी देखने को मिलेगा। दो आपका कंप्लेन होना चाहिए, जो मैं समझ सकता हूँ, कि इसमें पास थ्रू लाइटिंग क्यों नहीं दी गई है। जी हाँ, पास थ्रू लाइटिंग नहीं आती है भाई प्रीमियम कीबोर्ड में, आप ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको बढ़िया साउंड चाहिए तो कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर कीबोर्ड का साउंड सारी बातें कह देता है। ऑल्दो दोस्तों इस कीबोर्ड के ऊपर आपको एंटर, बैकस्पेस, स्पेस बार और एस्केप के ऊपर ट्रांसपेरेंट की कैप देखने को मिलेगा। और ये भी बता दूं कि ये जो सारे ट्रांसपेरेंट की कैप्स हैं ये भी डबल इंजेक्शन मोल्डेड PBT कंस्ट्रक्शन के साथ ही आता है। अब अगर बात करें स्विचेस की दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईपो मेकर का मैग्ने X प्रील्यूब्ड स्विच आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपको 3 पिन 4 पिन वाला झंझट नहीं है, सारा हॉट स्वैपेबल मामला होने वाला है। और आप कोई भी दूसरा हॉल इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक स्विच यहाँ पर लगा सकते हो, और उसका कैलिब्रेशन भी इस कीबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिक होता है। उसके लिए भी मैं आगे सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा। साथ ही इन स्विचेस का जो एक्चुएशन रहने वाला है वो 37 ± 5G रहने वाला है, और ट्रैवल डिस्टेंस जो है 3.4 ± 0.1 mm होने वाला है। अब जाहिर सी बात है मैकेनिकल कीबोर्ड में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक कीबोर्ड है, क्योंकि इसमें जरा सी हरकत से भी एक्चुएशन रजिस्टर हो सकता है, इसीलिए आपको ये नंबर्स देखने को मिल रहा है। साथ ही इसका जो कस्टमाइजेशन है वो 0.10 तक भी जा सकता है दोस्तों, मतलब हल्का सा अगर हवा भी देते इससे तो भी रजिस्टर हो जाए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आपको हल्की सी हरकत देनी पड़ेगी तो रजिस्टर हो जाएगा। अब कहाँ काम आता है, आपका बहुत ही इंटेंस गेम प्ले चल रहा है, FPS कोर FPS गेमर हो, और उस केस में आपको ऐसे कीबोर्ड हाथ में मिल जाए तो किल जो
जो है वो निश्चित है, विन जो है वो निश्चित है। बस इसके बाद आपके टैलेंट की बात आती है। इसके बाद बात करेंगे इस कीबोर्ड के एकॉस्टिक्स की। यहाँ पर जो है आपको पहले एकॉस्टिक्स पे जाओ, बता दूं यहाँ पर प्लेट माउंटेड स्टेबलाइजर वगैरह सारा मिलने वाला है। FR4 यानी कि फ्लेम रिडंडेंट फाइबर ग्लास 4 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, विच इज कमेंडेबल। और यहाँ पर आपको 4 लेवल ऑफ एकॉस्टिक्स भी देखने को मिल रहा है, जिसमें लेटेक्स सैंडविच फोम देखने को मिलता है, IXPE शीट देखने को मिलता है, बॉटम सिलिकॉन लेयर देखने को मिलता है और बॉटम फोम लेयर मिलता है। ये जो हॉलोनेस है या पिंग साउंड है, ये सारे साउंड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही अगर बात करें इस कीबोर्ड के फीचर्स की, सारे जितने भी गेमिंग फीचर्स हैं ऑफ कोर्स आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो इनकी रोल ओवर हो, एंटी घोस्टिंग हो, या फिर विंडोज लॉक का सपोर्ट हो, या फिर मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो। सारी चीजें सॉफ्टवेयर से कस्टमाइजेबल है। और साथ ही यहाँ पे अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें, सारे प्लेटफॉर्म भाई लोग, एंड्रॉइड हो, मैक हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, निंटेंडो स्विच हो, PS4 हो, PS5 हो, सबके साथ ये कंपैटिबल होने वाला है कीबोर्ड। और साथ ही अगर बात करें कनेक्टिविटी की, टाइप A to C तो बॉक्स नहीं आता है, C to C से भी कनेक्ट हो जाता है ये कीबोर्ड। और साथ ही अगर बात करें इसके लेटेंसी की, देखो अल्ट्रा लो लेटेंसी, क्योंकि मैग्नेटिक स्विच लगा हुआ है, 0.125 मिलीसेकंड का आपको यहाँ पे लो लेटेंसी देखने को मिलेगा। और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही एपेक्स लेवल का देखने को मिलेगा। 32,000 हर्ट्ज का स्कैन रेट आपको इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाता है। साथ ही पोलिंग रेट जो है, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक कीबोर्ड है, पूरा दमखम यूज करेगा, तो 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट भी आपको इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिलता है। बात करेंगे बैकलिट की दोस्तों, यहाँ पर सारा मामला पर की RGB का होने वाला है ऑफ कोर्स। साथ ही साउथ फेसिंग LEDs देखने को मिलेगा। लाइट जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ब्राइट है, विविड है, सैचुरेटेड है, एक्यूरेट है। और एक्यूरेसी भी मैं आगे सॉफ्टवेयर में बताऊंगा, आप हेक्सा कोड देखकर भी एक्यूरेट कलर इस कीबोर्ड से निकाल सकते हो। ये कमाल है इसके सॉफ्टवेयर का। साथ ही यहाँ पर अगर लाइटिंग मोड की बात करें, 19 लाइटिंग मोड्स आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। और अगर बात करूं ऑनबोर्ड कंट्रोल्स की, देखो फंक्शन प्लस बैकस्पेस से लाइट्स जो है ऑन ऑफ हो जाता है, फंक्शन प्लस स्लैश से बैकलिट जो है वो टॉगल कर सकते हो, उसके एनिमेशन टॉगल कर सकते हो, फंक्शन प्लस पेज अप से लोगो के लाइट के इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, यानी कि जो यहाँ पे लोगो का लाइट है उसका भी एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो। साथ ही फंक्शन अप एंड डाउन एरो से ब्राइटनेस टॉगल हो जाता है, फंक्शन साइड वाले एरो से स्पीड ऑफ एनिमेशन टॉगल हो जाता है, फंक्शन प्लस ओपन थर्ड ब्रैकेट से आपका डायरेक्शन ऑफ एनिमेशन चेंज होता है और वाइस वर्सा। ये तो रही ऑनबोर्ड की बात। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी एक और मजेदार खूबी की, वो है दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका ही नायाब है। सबसे पहले जाओ ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पर जाओ डाउनलोड ड्राइवर्स में, ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद क्लिक करो तो जो सॉफ्टवेयर है वो खुलता है, देखो ब्राउजर में। अब ये जो बात है इसका मतलब है सॉफ्टवेयर आपका क्लाउड बेस्ड होने वाला है। इससे आपको इंस्टॉल करने का झंझट, सारी चीजें खत्म हो जाती है, वायरस का टेंशन खत्म हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जब सॉफ्टवेयर खुलता है तो लेआउट कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। दाएं तरफ ऊपर की तरफ कीबोर्ड देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आपको सारे बटन्स देखने को मिलेंगे जहां पे आपको सारा फंक्शन बनाना है। अब यहाँ पर देखो आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक नॉर्मल लेयर, एक फंक्शन लेयर। नॉर्मल लेयर की बात करें तो इसमें बेसिक कैरेक्टर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप कोई भी की को किसी भी तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। ए का बी बना सकते हो और बी का सी बना सकते हो, यानी कि कोई किसी भी की के ऊपर कोई भी की रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा आता है एक्सटेंड। इसके अंदर आप जो है एस्केप, होम, बैकस्पेस, पेज डाउन, ये सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो, ला सकते हो कीबोर्ड के ऊपर। स्पेशल कैरेक्टर होते हैं थोड़े से, और एक अलग से आपको स्पेशल कैरेक्टर सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें सारे माउस के बटन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि आपको माउस पकड़ने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड के ऊपर आप माउस के सारे स्विचेस ला सकते हो। साथ ही यहाँ पर कैलकुलेटर, ईमेल, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया ये सब नॉर्मल लेयर में है। फंक्शन लेयर जैसे सेट करेंगे तो इसके अंदर आप फैक्ट्री रिस्टोर कर सकते हो, विंडोज या मैक में टॉगल करने का स्विच बना सकते हो, विंडोज लॉक बना सकते हो, लाइट इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ये सारे शॉर्टकट्स आप यहाँ पे
पे बना लोगे। तो लेयर्स पे लेयर पे आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने मिलेगा, जिसे आपको इंस्टॉल करने का, अपने सिस्टम में जगह घेरने का कोई जरूरत नहीं है, सारा ब्राउजर पे काम होने वाला है। आगे बढ़े तो यहाँ पर लाइटिंग मोड, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है। ब्राइटनेस टॉगल कर सकते हो, देखो यहीं से मैं बोल रहा था, यहाँ से हेक्सा से आप कलर जो है चूज कर सकते हो, कोड डाल सकते हो, और वही कलर जो है आपको पर्टिकुलर एक कलर है, आप फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो, एडिटर वगैरह हो, आपको पर्टिकुलर एक कलर पसंद है, वो कलर आप यहाँ पे, या मिक्स ऑफ कलर भी आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके स्पीड, उसके डायरेक्शन सबको चेंज कर सकते हो। साथ ही मैक्रो सेक्शन के अंदर क्या बताना, यहाँ पे आप मैक्रो वगैरह सेट कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। साथ ही अगर परफॉर्मेंस टैब के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मोड और रिकैलिब्रेट मोड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है आप अपने स्विच का एक्चुएशन पॉइंट को कैलिबर कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप जा सकते हो 0.10 mm तक, और साथ ही इसकी सेंसिटिविटी को भी टॉगल कर सकते हो, जा सकते हो अप टू 0.02 तक। यानी मैं टेस्ट कर रहा था इसको, जरा सा हाथ ये जो उभरा हुआ होता है ना उंगली का, ये भी अगर टच हो जाए ना तो उस केस में भी ये कीबोर्ड रजिस्टर ले रहा है। इतनी सेंसिटिविटी इस कीबोर्ड में आपको देखने को मिलती है। और अगर आप एडवांस कीज के अंदर आ गए तो ये वो जगह है जहां से ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बोलता है आपकी नो एंट्री, क्योंकि ये वो फीचर्स अनलॉक कर देता है जो किसी कीबोर्ड में हो तो ये चिट कोड जैसा काम करने लगता है। पहली बार किसी कीबोर्ड में ये फीचर मुझे देखने को मिला है, इसे कहते हैं RS, यानी कि आपके पास दो स्विचेस है, आपने दोनों स्विचेस दबा रखा है, जिस स्विच को आप ज्यादा जोर से दबाओगे वो पहले रजिस्टर होगा। ये कमाल का फीचर गेमिंग में बड़ा काम आ सकता है, और ये वाला फीचर जो है पहली बार इसी कीबोर्ड में ईपोमेकर ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा स्नैप टैप तो है ही, जिसे हम SOCD के नाम से जानते हैं। इसको मैंने कई बार कई सारे एपिसोड में आपको समझाया है। आपका एवतार कंटिन्यूअस मूव करते रहता है, आप बार बार उसे टॉगल करते रहते हो ताकि वो मूव करता रहे, उस पर हिट ना आए। लेकिन ये जो दोनों उंगलियों को हिलाने का जो तरीका है ये थोड़ा स्लो है। बेटर होगा कि आप एक स्विच को दबा के रखो, दूसरे स्विच को हल्का सा टच करो। याद रखना ये हॉल इफेक्ट स्विच है, टच करना होता है, दबाना भी नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में जो है स्नैप टैप काम करता है। ज्यादा बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पे एक लिंक छोड़ रहा हूँ, इस लिंक पे चले जाना। उस वीडियो में मैंने अच्छे से स्नैप टैप के बारे में समझाया है कि इसको कैसे FPS गेमर्स जो है यूटिलाइज कर सकते हैं गेमिंग के दौरान। अगले फीचर की बात करें तो वो है डायनेमिक की ट्रैवल, यानी कि DKS। इसमें क्या है, ये भी एक कमाल का फीचर है। एक स्विच है, उसके 4 प्रेशर पॉइंट इन्होंने बना दिया है, और 4 प्रेशर पॉइंट पर आप 4 की रजिस्टर कर सकते हो। यानी कि हल्का सा दबाया तो A, फिर दबाया तो B, फिर दबाया तो C, और ज्यादा ही दबा दिया तो D। तो ये फीचर जो है ये भी गेमिंग में कमाल कर सकता है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा। और मुझे लगता है कि 4 तो इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन एक स्विच के अंदर आप 2 की रजिस्टर तो ले ही सकते हो। एक हल्का दबाओगे, एक जोर से दबाओगे तो 2 की रजिस्टर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी फीचर है, वो भी इतना ही कमाल है, वो है डुअल इफेक्ट क्लिक, यानी कि MT। अब इसमें क्या है, आपने एक स्विच को अगर होल्ड करके रखा है तो उसको एक आप रजिस्टर मान लो, दूसरा कोई, और अगर आप टैप करते हो तो उसी स्विच पर एक दूसरा रजिस्टर होगा। एक बार आसान भाषाओं में समझाता हूँ। मान लो एस्केप है, तो एस्केप को आप एक बार दबाओगे तो एस्केप रजिस्टर होगा, लेकिन एस्केप को अगर होल्ड करके रहोगे तो वो D हो जाएगा। मान लो आपने उसको D रजिस्टर कर दिया, तो अब एक स्विच से आपको 2 कैरेक्टर यानी कि 2 रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। एक बार दबाया एस्केप, होल्ड करके रखा D। तो इस तरीके से ये MT वाला फीचर काम करता है। इसके अलावा भी एक और फीचर आपको देखने मिलता है जिसे बोलते हैं टॉगल फीचर या TGL। जो मेरे भाई लोग गेम पैड्स वगैरह यूज करते हैं वो जानते हैं, इसको टर्बो वहां पे कहा जाता है। कीबोर्ड में क्या है, अगर एक पर्टिकुलर एक्शन आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, यानी कि बार बार घुसा, बार बार लात चलाना पड़ रहा है, और एक बटन को बार बार दबाना पड़ता है, तो उस केस में इस फीचर के अंदर आप एक स्विच को जो है लॉक कर सकते हो। उसको बस दबाने से, एक बार टैप करने से वो बार बार रिपीटेटिव वो एक्शन लेता रहेगा। दिस इज TGL। तो आशा करता हूं कि ये सारे सेटिंग्स आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई आप लोगों के लिए, जाओ जाकर मुझसे बात कर लो। मैं जितने हो सकते हैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं, वरना कोई ना कोई हमारी टीम से जरूर रिप्लाई करेगा। इसके अलावा अगर बात करें सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आप ओवरऑल लेआउट जो है इसको डार्क थीम, लाइट थीम में कन्वर्ट कर सकते हो, लैंग्वेज वगैरह बदल सकते हो, और डिवाइस सेटिंग के अंदर आप असली खेल खेल सकते हो जो कि है रिपोर्ट रेट, पोलिंग रेट। यहाँ पर आप 1000 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज, 4000 हर्ट्ज एंड अल्टीमेटली 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट ले सकते हो। बहुत सारे मेरे भाई लोग बोलते हैं इस तरह के कीबोर्ड लेने से किस तरह का मिनिमम स्पेसिफिकेशन चाहिए कंप्यूटर का जिस पर ये प्ले हो जाता है। तो i5 से ऊपर कोई भी लोगे और 10 जेन से ऊपर कोई भी सिस्टम रहेगा, आपका ये कीबोर्ड बढ़िया से काम करने वाला है। साथ ही बात करें इस सॉफ्टवेयर का, इस कीबोर्ड का एक और मजेदार फीचर की, जिसकी बात मैं पहले भी कर रहा था, अभी बता देता हूँ। इसका नाम है एडेप्टिव डायनेमिक कैलिब्रेशन। ये बेटा स्टेज में है, अभी टेस्टिंग चल रहा है। मान लो आपको ईबोमेकर का मैगिक प्रील्यूड स्विच
जो कि इस कीबोर्ड के अंदर आ रहा है वो आपको नहीं चाहिए, आप कोई दूसरा कोई मैग्नेटिक स्विच यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो उस केस में ये कीबोर्ड जो है ऑटो कैलिब्रेट कर लेगा उसके मैग्नेट्स के हिसाब से। सो अभी ये बेटा स्टेज में है, लेकिन ये काफी बेहतरीन एक फीचर है। अगर आप आगे चलकर यहाँ पर मॉड वगैरह करते हो इस कीबोर्ड पर, तो ये काफी काम आने वाला है। तो ओवरऑल अब आप मुझे बताओ कि ऐसे कीबोर्ड का क्या प्राइस होना चाहिए। मैंने आपको बताया ये कीबोर्ड जो है 6,000 रुपए से भी कम कीमत पे आती है। देखो एक चीज जो है, आप लोग बोलोगे कि इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो रियल एफपीएस प्लेयर है ना, जिनको स्पीड से मतलब है, वो कभी भी वायरलेस कनेक्टिविटी पे खेलेंगे भी नहीं। हम जैसे जो एडिटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो एक बार को वायरलेस कीबोर्ड लेंगे, उनके लिए अलग मैंने वीडियोस बना रखा है, वो यहाँ पे देख सकते हो। ये हार्डकोर गेमर के लिए कीबोर्ड है, तो उनके लिए ये जो प्राइस है, उस प्राइस में जो फीचर आ रहा है भाई साहब, ये ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर है। ऐसे फीचर्स मैंने टीबीएच की हिस्ट्री में कभी कवर नहीं किया। ऐसे ऐसे फीचर्स इस कीबोर्ड के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर जो प्राइस है वो आपको, जब आप जाओगे इपोमेकर के वेबसाइट पे, तो आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा वो 6,289 रुपीज 32 पैसे देखने मिलेगा। जब आप शिपिंग जोड़ दोगे, जब उसको कार्ट पे लेके आओगे, तो यहाँ पर आपको 6,419.62 रुपीज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप पूछोगे कि भैया आपने तो कहा था कि 6,000 से नीचे है, तो जी हाँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्डिंग डेट में कह रहा हूँ, ये 6,000 से नीचे है। आपको क्या करना है, हमारा जादुई कोड है टेकबॉक्स 10 यूज करो और उसके बाद 10% ऑफ हो जाता है। एंड देन जो इफेक्टिव प्राइस आपको देना पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस जो आपको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 5,777.63। अब बताओ कीबोर्ड कैसा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर तो आपको इंडियन जो ब्रांड्स है, मैं नहीं बताना चाहता, तो वैसे ब्रांड्स मिलते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, कोई 8K वेट्स के कुछ नहीं मिलता पोलिंग रेट, और इतने फीचर तो भूल जाओ, और वो भी इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी और एकॉस्टिक ट्रीटमेंट के साथ। साउंड आपने सुन ही लिया इस कीबोर्ड का। तो ओवरऑल मेरी तरफ से एक बिग रिकमेंडेशन है ये कीबोर्ड। आज का एपिसोड कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसे लगी, कैसे बताओगे, नीचे लाइक वाला बटन आप ही का इंतजार कर रहा है। और आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, ये समझ लो भाई। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हमारे लिए सर्वाइवल की बात आ जाती है। तो आप लोग प्लीज, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है, एक कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो। अगर किसी जरूरी भाई है जो एफपीएस गेमिंग में या किसी तरीके से कॉम्पिटिटिव गेमिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है, और डू चेक आउट noctowls.com, जहां पर हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए एक से एक डेस्क मैट बनाया, ताकि आप अपने डेस्क को इस तरीके से सजाओ ताकि फॉरेनर भी शर्मा जाए। दैट्स बीइंग सेड, अगर आप इसी तरीके से मेरे मशवरे से कोई प्रोडक्ट लेते हो या noctowls.com से कोई मैट लेते हो, एक बढ़िया सा फोटो खींचो सेटअप बनाने के बाद, जिसे देख के फॉरेनर्स भी शर्माए, और उसके बाद मुझे भेजो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossindie में। हम जो है उसे उठाकर सीधे वोटिंग में लगाएंगे। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा क्या, हमारी तरफ से फ्री डोमिनोज के वाउचर के साथ एनिमे फिगर्स भी है अब तो, और साथ ही कोनाई और कटाना भी मिल सकता है।